Friends, good morning everyone. This is chapter number 6, index number. And in last lecture, studied about types of index number. Shortly revise that. There are 4 types of the index number. First, price index number. Price index number measure general changes in the price of goods between two different time period. दो different time period में जनरल कमोडिटी की प्राइस मेजर की जाती है. सेकंड, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. इट मेजर चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. सो दो डिफरेंट टाइम पीरियड में किसी भी सेक्टर्स का टोटल प्रोडक्शंस मेजर किया जाता है, उसे कहा जाता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. थर्ड वन, वैल्यू इंडेक्स नंबर. द वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रुपीज़. मीन्स मेजर द टर्म्स ऑफ रुपीज़. अगेन सेम दैट, टू डिफरेंट टाइम पीरियड. दो डिफरेंट टाइम पीरियड में जो रुपीज़ में मेजरमेंट किया जाता है उसे वैल्यू इंडेक्स नंबर कहा जाता है. एंड फोर्थ वन, स्पेशल पर्पज़ इंडेक्स नंबर. सो स्पेशल पर्पज़, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर या फिर शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर एक्सेट्रा. तो इस तरीके से स्पेशल पर्पज़ के लिए ये कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसका नाम है स्पेशल पर्पज़ इंडेक्स नंबर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स. So index number are indispensable tools in economic analysis. इंडेक्स नंबर एक इंडिस्पेंसेबल टूल्स है. इंडिस्पेंसेबल का मतलब है अपरिहार्य. मीन्स इंडेक्स नंबर इज इम्पॉर्टेंस इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनालिसिस. वो इकोनॉमिक्स में और बिजनेस एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके साथ में हम लोग देखेंगे द फर्स्ट इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्टेड इन 1764. 1764 में फर्स्ट इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट किया था और उसका कंपैरिजन्स किया था 1750, 1750 साल से. उसके साथ में हम लोग देखेंगे उस टाइम में इटालियन प्राइस इंडेक्स था 1750 और उस टाइम में उसका मेजरिंग इफेक्ट चेंज इन प्राइस था 1500. बट इंडेक्स नंबर इज़ अ प्रॉपरली डिज़ाइन टू स्टडी द जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस. हम लोगों ने फर्स्ट भी डेफिनेशंस में देखा था स्पाइगल की डेफिनेशन में कि इंडेक्स नंबर प्रॉपर डिज़ाइन किया है जिसका रीज़न है जनरल लेवल ऑफ द प्राइस. एंड टुडे इंडेक्स नंबर यूजफुल वेरियस पर्पज इन इकोनॉमिक्स या बिजनेस. बट आज के डेट में देखेंगे हम लोग कई पर्पज़ के लिए या फिर बिजनेस में या इकोनॉमिक्स में इंडेक्स नंबर यूजफुल. सो हमारा फर्स्ट वन पॉइंट है फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज. इंडेक्स नंबर इज़ यूजफुल टू द फ्रेमिंग सूटेबल इकोनॉमिकल पॉलिसीज. फॉर एग्जांपल्स, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिक्सेशन ऑफ वेजेस एंड डियरनेस अलाउंसेस मीन्स इन अकॉर्डिंग विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग. एक फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरीज ऑफ द वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग. जब सैलरीज मीन्स वर्कर की सैलरी तय करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक सूटेबल पॉलिसी चाहिए. सो उस टाइम में उसका बेस क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग. मीन्स उनके लाइफ में लिविंग ये जनरली उनका स्पेंड कितना है तो उसके ऊपर वो पॉलिसी क्या होगी, तय होगी. तो इस तरीके से एग्रीकल्चर पॉलिसी के लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए या फिर डियरनेस अलाउंस का मतलब है डीए मीन्स महंगाई भत्ते के लिए, इस तरीके से फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसी मेकर्स को बनाने के लिए. अभी पॉलिसी मेकर्स की बात हम लोग करेंगे जैसे इकोनॉमिस्ट रहेंगे या फिर बाकी जो भी पॉलिसी बनाने का काम कर रहे हैं मीन्स बिजनेसमैन रहेंगे, प्लानर्स रहेंगे या फिर एक्सेट्रा. तो इस तरीके से फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसी यूजफुल इन इकोनॉमिक्स फॉर द इंडेक्स नंबर. Second point is studies trends and tendency. Index numbers are widely used to measure changes in economical variable or group of variable. Economic इंडेक्स नंबर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है या फिर सबसे ज़्यादा उसे यूज़ के लिए मेजर्स किया जाता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए या फिर ग्रुप ऑफ इकोनॉमिकल वेरिएबल्स के चेंजेस को मेजर करने के लिए. अभी हम लोग उसके ट्रेंड एंड टेंडेंसी की बात करते हैं तो इसमें क्या मेजर करना होता है. सो जैसे एग्जांपल प्रोडक्शंस प्राइस मींस एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, इसमें से किसी भी प्रोडक्शंस की जो प्राइस है उसे मेजर करना है, या फिर
एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक जो स्पेसिफिक पीरियड वहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस पीरियड में जो प्रोडक्शंस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इसमें चेंजेस का वैल्यू निकालने के लिए ये इंडेक्स नंबर यूज़फुल है। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जामिनिंग द इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस का इंडेक्स नंबर क्या करेगा, एग्जामिनिंग करेगा। किस तरीके से एग्जामिनिंग करेगा, सो बिजनेस एक्टिविटी द लास्ट few years we can conclude about the trend of productions and business activity. few years means last 5 years. अभी हम लोग स्पेशल एग्जांपल्स ले रहे हैं, सो क्या कर रहे हैं, एक 5 साल का वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। फॉर द लास्ट 5 years वी कैन ड्रॉ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट द ट्रेंड। जिस तरीके से ट्रेंड है मीन्स 5 सालों में प्रोडक्शंस का क्या ट्रेंड है, एंड tendency of the peoples, and therefore industrial production shows the upward या downward। तो इस रीज़न की वजह से एक तो हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस ऊपर जाते हुए दिखेगा या फिर डाउनवर्ड होते हुए दिखेगा। तो ये हमें किस तरीके से मेजर कर सकते हैं हम लोग, एक्सप्लेन इंडेक्स नंबर मीन्स हेल्प ऑफ द इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप लोग एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्शन ले सकते हैं, मीन्स करंट ईयर बिफोर 5 years, इन दोनों का बेस ईयर एंड करंट ईयर का कंपैरिजन करेंगे। उस जो कमोडिटी आप लोगों ने चॉइस की है उसकी प्राइस, और उस हिसाब से आप लोगों को दिखेगा कि ट्रेंड में और टेंडेंसी में क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टडी करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रेडिकेशंस फॉर द फ्यूचर। इंडेक्स नंबर भविष्यकालीन अंदाज लगाने के लिए इंडेक्स नंबर यूजफुल होता है। सो बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसका बेस क्या है, प्रेजेंट एंड पास्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटी। जिस तरीके से कमोडिटी में, प्राइस में जो भी टेंडेंसी में चेंजेस है, प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, इसी रीज़न से क्या कर सकते हैं, सो भविष्यकालीन अंदाज बांधने के लिए यूजफुल फॉर द प्लानर्स, इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन एंड अदर कंटेंट। सो ऐसे कई लोगों के लिए क्या हो सकता है, ये इंडेक्स नंबर्स यूजफुल हो सकते हैं। एक एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल, बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा पर्टेनिंग टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फ्यूचर प्रेडिकेशंस कैन बी मेड। सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डेटा जो अवेलेबल है, पर्टेनिंग मीन्स रिलेटेड, जो भी वहाँ पर रिलेटेड पर्टेनिंग डेटा अवेलेबल है, सो उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फ्यूचर्स का अनुमान लगा सकते हैं। कौन, सो जिन्हें ज़रूरत है। इसका मतलब होता है फोरकास्टिंग गाइड्स इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। तो ये प्रॉपर डिसीजंस के लिए इंडेक्स नंबर हेल्प करता है। फोर्थ वन पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। महंगाई को मेजर करने के लिए यूज़फुल है। इंडेक्स नंबर आर आल्सो यूज टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स टाइम टू टाइम। जो भी इकोनॉमिकल वेरिएबल है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल है, प्राइस में चेंजेस है, उन्हें मेजर करने के लिए टाइम टू टाइम वर्कआउट करता है। इट अनेबल द गवर्नमेंट टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेक्शनरी प्रेशर्स। कई बार गवर्नमेंट को दिक्कत आती है, अनेबल्स रहता है क्या, सो वहाँ पर इन्फ्लेक्शंस प्रेशर्स को मेजर करना। सो उस टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक्सप्लेन एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। देयर इज़ अ लीगल प्रोविजंस टू पे द DA। सो लीगल प्रोविजंस, लीगल प्रोवाइडेड DA, जिसे महंगाई भत्ता कहा जाता है, डियरनेस अलाउंसेस। सो जो गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मीन्स इन्फ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो किस तरीके से कर सकते हैं, एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन डियरनेस इंडेक्स। सो जिस तरीके से महंगाई में चेंजेस हो रहा है, उस तरीके से उनका जो डियरनेस अलाउंसेस है वो चेंज हो रहा है। तो एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिफ्थ वन पॉइंट है यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। सो फाइनेंशियल डेटा रियल टर्म्स में यूज़ वहाँ पर या फिर मेजर करने के लिए यूज़फुल है। सो डिप्लेटिंग मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट इन द ओरिजिनल डेटा। डिप्लेशंस का मतलब होता है मंदी, जब भी प्रोडक्शंस कम रहता है, जैसे अभी भी हम लोग देखें कि डिप्लेटिंग है कोविड की वजह से। सो इस टाइम में एडजस्टमेंट द ओरिजिनल डेटा को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एंड इंडेक्स नंबर यूज एडजस्ट प्राइस चेंजेस एंड वेज चेंजेस। प्राइस में जो भी प्राइस में चेंजेस है या फिर सैलरी में जो चेंजेस है, उन्हें भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो सिंपल तरीके से हम लोग वहाँ पर जब बताएंगे, सो देयर आर यूज टू फिल द
pulses in the economy means come to use as indicators of the inflationary and deflationary tendencies. So जो भी वहाँ पर inflationary and deflationary है means सस्ताई and महंगाई, तो इस हिसाब से वहाँ पर डिफ्लेक्टेड वैल्यू रिप्रेजेंट द नेट नेशनल प्रोडक्ट। जो भी हम लोग डिफ्लेक्टिंग वैल्यू या फिर उसे जब रिप्रेजेंट करते हैं सो उस तरीके से नेट नेशनल प्रोडक्ट को कांस्टेंट प्राइस से रेफरेंस किया जाता है मीन्स कंपैरेटिवली बेस ईयर और यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। तो रियल टर्म में ये काउंट किया जाता है, ठीक है। सो और अभी हम लोग आपके टेक्स्ट बुक के अलावा 2 एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे। उसमें से 6th वन एक पॉइंट है यूजफुल टू सोशोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। इंडेक्स नंबर इज यूजफुल फॉर द सोशोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। फॉर एग्जांपल सोशोलॉजिस्ट यूजफुल एक्सपेक्टेशंस अबाउट द पॉपुलेशंस मीन्स फ्यूचर्स। जो भी वहाँ पर फ्यूचर्स के पॉपुलेशंस का एक्सपेक्टेशंस लगाने के लिए यूजफुल है। या फिर साइकोलॉजिस्ट मीन्स स्टडी ऑफ द मेंटल स्टडी, अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स या फिर फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी एक्सेट्रा। सो मीन्स इंडेक्स नंबर यूजफुल फॉर द सोशोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। तो इस तरीके से हमारे समाजशास्त्रज्ञ एंड अर्थशास्त्रज्ञ इन दोनों के लिए भी वहाँ पर ये यूजफुल। नेक्स्ट वन पॉइंट देखते हैं। इंडेक्स नंबर्स इज अ इकोनॉमिकल बैरोमीटर्स। इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर द वेरियस पर्पज। सो इंडेक्स नंबर इज डिस्क्राइब एज इकोनॉमिक बैरोमीटर। ये बहुत अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और इसी रीजन्स की वजह से उसे इकोनॉमिक पैरामीटर्स कहा जाता है। सो कौन से पर्पज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस बिहेवियर, इकोनॉमिक लेवल एंड यूजफुल फॉर द इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन, प्लानर्स एक्सेट्रा। सो ऐसे कई लोगों के लिए मीन्स सेलर के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, अर्थतज्ञ के लिए, हमारे प्लानर्स के लिए, ऐसे कई कंटेंट्स के लिए इंडेक्स नंबर यूज़फुल होता है क्योंकि इंडेक्स नंबर अलग अलग पर्पज़ के लिए निकाला जाता है। ये कंपैरेटिवली हम लोग दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे वायु भार मापक, ठीक है ना। सो वायु भार मापक क्या काम कर रहा है, सो जो भी हमारा एनवायरनमेंट का एयर प्रेशर है उसे मेजर करने का काम कर रहा है। सो वैसे हमारा इकोनॉमिक पैरामीटर्स क्या कर रहा है, सो डिफरेंट पर्पज़ मेजर्स इन इकोनॉमिक्स यूजफुल फॉर द डिफरेंट वहाँ पर पर्सन्स। तो इस तरीके से वहाँ पर ये इंडेक्स नंबर क्या है, इकोनॉमिक पैरामीटर है, ठीक है। मुझे लगता है ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार ज़रा थोड़ा सा अच्छे से करो, बहुत थोड़े से पॉइंट डिफ़िकल्ट लग रहे हैं बट रिपीट करेंगे सो आ जाएगी, क्योंकि पिछले साल भी आपका ये लास्ट वन चैप्टर था इंडेक्स नंबर, इसलिए इसका बेस कुछ अधूरा ही रह गया है, ठीक है। एक बार वहाँ पर शॉर्टली रिपीट कर देते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट वन पॉइंट देखा था इंडेक्स नंबर्स यूजफुल फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। सो एग्री, इंडस्ट्री, सर्विस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कोई भी पॉलिसी हो इसके लिए अलग अलग पॉलिसी मेकर्स को ये यूजफुल। उसके साथ सेकंड पॉइंट देखा था स्टडी ट्रेंड एंड टेंडेंसी। सो प्रोडक्शंस के ट्रेंड एंड टेंडेंसी में जो चेंजेस होता है सो दैट्स यूजफुल फॉर द इंडेक्स नंबर। जस्ट फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, एक्सप्लेन द बेस ईयर एंड करंट ईयर, सो दैट्स डिफरेंस एक्चुअली मेजर्स मीन्स मेजर या फिर चेंज द ट्रेंड एंड टेंडेंसी अफेक्टेड डाउनवर्ड या अपवर्ड। जिस तरीके से लोगों की टेंडेंसी चेंज होती है 5 सालों में, आज के डेट में लोग जिस कमोडिटी को पसंद देते हैं, जिस तरीके से वो चाहते हैं, नहीं ये कंपैरिजन हम लोग बिफोर 5 इयर्स देखेंगे सो तफावत है। तो इसी रीज़न की वजह से इसमें डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, ये हमें मेजर को करने के लिए यूज़फुल है। थर्ड देखा था फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक भविष्यकालीन अनुमान लगाने के लिए यूज़फुल है। ये भविष्यकालीन अनुमान किसे लगाना है, जो प्रॉपर है मीन्स हमारे अर्थतज्ञ रहेंगे, सेलर्स रहेंगे, बिजनेसमैन रहेंगे, हमारे प्लानर्स रहेंगे, क्या चेंजेस हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आगे। तो ये किससे पता चलेगा, जो इंडेक्स नंबर निकाला है प्रेजेंट एंड पास्ट में। तो इस डेटा से फ्यूचर्स के बारे में सोचने के लिए इन्हें मदद करता है। उसके साथ फोर्थ वन देखा था मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, महंगाई को मेजर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखा था गवर्नमेंट के डीए का मीन्स डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता कैसे मेजर्स करेंगे, महंगाई भत्ता बढ़ता है सो क्यों बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो इस तरीके से वहाँ पर मेजर्स करने के लिए यूज़फुल है। उसके साथ यूज़फुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। रियल टर्म्स में किस तरीके से
एक तरीके से मेजर किया जाता है, दिखाया जाता है। सो एक्चुअली उसे ओरिजिनल डेटा में एडजस्ट किया जाता है जब भी डिफ्लेटिंग पीरियड है, मीन्स कांस्टेंट प्राइस के साथ में एक्सप्लेन किया जाता है। 6th पॉइंट देखा था, यूजफुल टू सोशोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, हमारे समाजशास्त्रज्ञ एंड अर्थशास्त्रज्ञ के लिए, लोक संख्या अंदाज बांधने के लिए, या फिर उसके साथ में एक मेंटल जो हमारा वैल्यू होता है उसे मेजर करने के लिए, एक्चुअली फैसिलिटी हेल्थ की, हॉस्पिटल्स की, इसे कई कंटेंट के लिए यूजफुल होता है। और लास्ट वन पॉइंट देखा था इकोनॉमिक पैरामीटर, ये इकोनॉमिक पैरामीटर्स कहा जाता है क्योंकि यूजफुल फॉर द डिफरेंट पर्पज इन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। सो उसके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखे थे, इकोनॉमी का लेवल कैसे है, या फिर वहाँ पर बिजनेसमैन्स के कंटेंट्स रहेगी, बिहेवियर रहेगा, या फिर जो हमारे अलग अलग प्लानर्स है या फिर इकोनॉमिस्ट है, तो ये सबके लिए वहाँ पर ये यूज़फुल है। मीन्स ये क्या है, इकोनॉमिक पैरामीटर है। तो मुझे लगता है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।